बड़ी बातें बोल सकते हैं। तो इंतजार एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। इससे पहले खबर यह आई थी सूत्रों के हवाले से कि एकनाथ शिंदे ने बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद मांगा है और जो केंद्र का ऑफर था वो एकनाथ शिंदे ने ठुकरा दिया है। इस बीच हमने तमाम नेताओं के बयान सुने। शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ऐसे में मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। लेकिन क्या बात बन चुकी है या अभी भी बात नहीं बनी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा। तो सरकार गठन से पहले शिंदे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि काफी अहम मानी जा रही है। थोड़ी देर में सरकार गठन से पहले शिंदे मीडिया से मुखातिब होंगे और क्या बड़ी बातें वो बोलते हैं ये देखना होगा, क्या बड़ा ऐलान वो करते हैं। इस बीच हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ सकते हैं और उनका बयान सामने आता है। पहली बार वो कह रहे हैं कि तीनों पार्टियां मिलकर के फैसला लेंगी, लेकिन जब से नतीजे आए हैं हमने देखा कि मुलाकातों का दौर शुरू होता है, बयानबाजी आती है, लेकिन शिंदे ने केंद्र में जाने का ऑफर तो ठुकरा दिया है। ऐसे में संयोजक का पद भी एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं। अब बीजेपी को शिंदे को साथ लेकर भी चलना है, लेकिन मुख्यमंत्री पद किसको मिलता है। लेकिन जो तमाम सियासी बयान सामने आए उसको देख करके लगा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी भी एकनाथ शिंदे बीजेपी से बार्गेन कर रहे हैं कि बेटे को यहां पर उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में जाने का ऑफर ठुकरा दिया है। इस बीच जो शिंदे कैंप के नेता हैं वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारे साथ विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। विवेक, एक तरफ तो एकनाथ शिंदे बार्गेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार गठन से पहले क्या बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं? जसप्रीत, देखिए सबकी नजरें जो हैं वो अब केयरटेकर सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर हैं। 3 बजे वो थाने में अपने जो उनका प्राइवेट घर है वहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सबकी नजरें एकनाथ शिंदे पे कि आखिरकार वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। लेकिन देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट नहीं मिला, तो उन्होंने अब कहा है कि अगर सीएम पोस्ट उन्हें नहीं मिलता है तो वो अपने बेटे यानी कि श्रीकांत शिंदे जो फिलहाल शिवसेना के सांसद है कल्याण से, उनके लिए वो बैटिंग करेंगे कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और महायुति का संयोजक उन्हें बना दिया जाए। उन्हें इस बात का भी ऑफर दिया गया था कि उनके बेटे या खुद को अगर दिल्ली में केंद्र सरकार में अगर यूनियन लेवल पे कोई बड़ा पोस्ट है तो उन्हें वो मिलना चाहिए। लेकिन इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर मना कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो महाराष्ट्र में ही रहकर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को और भी अच्छा और आगे बढ़ाएंगे। और जानकारी मिल रही है कि इसी मुद्दे पर एकनाथ शिंदे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा कर सकते हैं कि आखिरकार उनके पास क्या ऑफर आया है, क्या क्या चीज़ें वो बार्गेन कर रहे हैं। अगर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो कितने पोर्टफोलियो उनके पास रहेंगे, कौन कौन से पोर्टफोलियो वो मांग कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम मानी जा रही है। और साथ ही साथ एक तरफ जहां बीजेपी क्लेम कर रही है कि 133 सीट जीतकर बीजेपी का सीएम होना चाहिए महाराष्ट्र में, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेता भी ये क्लेम कर रहे हैं कि जो पूरा का पूरा चुनाव जो है उनके चेहरे पर लड़ाया गया था। बिल्कुल विवेक, नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दोपहर 3 बजे शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाए, यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार बयान दिया है नतीजे आने के बाद। यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर के सहमति से सीएम का नाम तय होगा, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। तीसरी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आज दिल्ली आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। और चौथी बड़ी खबर यह है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई कि अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव मुंबई जाएंगे। तो महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। सूत्र ये बता रहे हैं कि शिंदे ने बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद मांगा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शिंदे ने महायुति का संयोजक बनाने की मांग की है। इसके अलावा शिंदे ने केंद्र में जाने का ऑफर ठुकरा दिया है। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। शिंदे ने बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद मांगा है और शिंदे ने महायुति का संयोजक बनाने की मांग भी की है। ये अहम बातें हैं। तो एक तरफ तो शिंदे ने ये मांग की है, दूसरी तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इन्हीं बातों को दोहराते हैं या फिर कोई नई बात मीडिया के सामने रखते हैं। सरकार गठन से पहले उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि तीनों पार्टियां मिलकर के मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगी। तो यहां पर शिंदे कह रहे हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। इसके अलावा वो अहम विभाग भी मांग रहे हैं। अब बीजेपी इसमें एकनाथ शिंदे की कितनी मांगे मानती है ये देखना होगा। तो
महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बड़ा दावा यह है, शिरसाट ने कहा है कि हम चाहते हैं एकनाथ शिंदे सीएम बने। चुनाव से पहले पीएम शाह ने शिंदे पर बयान दिया था। शिरसाट ने कहा कि शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, ऐसे में एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब खुलकर शिवसेना नेता ये बात कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा गया। और ऐसे में बीजेपी ने भी पहले कहा था कि किसी के चेहरे पर नहीं है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस इसमें अहम इन्होंने किरदार निभाया है, पर बात अभी मुख्यमंत्री को लेकर के पेच फंसा हुआ है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ये एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें कहते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, ये जो चुपके से जो कल मीटिंग हुई है देवेंद्र फडणवीस जी के यहाँ, आप भी गए थे, क्या हुआ था मीटिंग में? मीटिंग ऐसी कुछ नहीं थी, कोई खास नहीं थी। देखो, चुपके से मैं गया भी नहीं, जाके मिला भी और बाहर आके प्रेस से मिला भी। अरे एक दोस्ताना एक रिलेशन होता है। महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं। जो लोग रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाए वो आज इन सब से अलग हट गए, बाहर हो चुके। इसलिए महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। मैं कल देवेंद्र जी से मिला, चाय पिए, गपशप हुई और पॉलिटिक्स पे भी थोड़ी बातें हुई। ऐसा नहीं कि नहीं हुई, बातें तो होती रहती हैं। लेकिन अभी तक सीएम पद की जो दावेदारी एकनाथ शिंदे साहब की है, देवेंद्र जी की है, तो इनके बारे में कोई भी आज तक उनको सिग्नल किसी ने ऊपर से भी ना दिया गया है, ना इनकी पांचों की एक साथ कहीं मीटिंग हुई। इसलिए अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में देवेंद्र जी भी थे और एकनाथ शिंदे साहब भी है। जैसे जानकारी ये मिल रही कि आप जब मिले थे तो इस बंगले पे चर्चा हुई कि अगर एकनाथ शिंदे जी सीएम नहीं बनते, डिप्टी सीएम बनते, तो पोर्टफोलियो हम लोग को बड़े पोर्टफोलियो चाहिए, हम इस पोर्टफोलियो में मानेंगे। अगर शिंदे साहब सीएम नहीं बनते तो देखिए, शिंदे साहब सीएम बनते हैं या नहीं बनते, नहीं बने तो क्या डिसीजन लेना है ये शिंदे साहब अच्छी तरह से जानते हैं। कल की मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि पोर्टफोलियो को लेकर? नहीं, कोई पोर्टफोलियो को नहीं। जब तक सीएम का चुनाव नहीं होता, नाम का चयन नहीं होता और डिक्लेयर नहीं होता, जब तक नीचे की कोई भी चीज़, मिनिस्ट्रियों की यादी जो भी है वो आधे घंटे में फाइनल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो सीएम पद का है। नई सरकार पर देवेंद्र फडणवीस का पहला बयान सामने आया है। फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर सीएम पर फैसला लेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नई सरकार पर देवेंद्र फडणवीस ने पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर सीएम पर फैसला लेंगी। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली भी पहुंच सकते हैं और उनका ये बयान लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे शेट्टी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस्के ने महाराष्ट्र के सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरेश महस्के ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं जो सीएम पद नहीं मिलने से हम चले जाएंगे। हम महायुति में लिए गए फैसले को स्वीकार करेंगे। अगर ऐसा तय हो जाता है तो फडणवीस सीएम बनेंगे तो हम उन्हें नेता स्वीकार करेंगे। जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है तो वो नाराज नहीं है। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवसेना के सांसद ने ये बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं जो सीएम पद नहीं मिलने से हम चले जाएंगे। दिनेश मस्के जी, ये बात अब खुलकर आ रही है कि शायद बीजेपी फडणवीस जी को सीएम चाहती है। अगर ऐसा होता है तो क्या शिवसेना को ये मंजूर होगा, एकनाथ शिंदे जी को मंजूर होगा? देखो, हम महायुति के एक हिस्सेदार हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं कि सीएम नहीं देंगे तो उठ के चले जाएंगे। महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। तो अगर डिसीजन ये होता है कि फडणवीस जी सीएम बने, एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बने, तो माना जाएगा? तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने और कोई सीएम बने, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नेतागण हैं वो, उनका हम लोग रिस्पेक्ट रखते हैं। जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है और शिंदे साहब को भी मंजूर रहेगा। कल रामदास साल्वे जी आपके कोalition मेंबर भी हैं, उन्होंने तो कहा कि शिंदे जी डिप्टी, क्योंकि फडणवीस जी ने 4 कदम पीछे लिए थे 2022 में, शिंदे जी भी 2 कदम पीछे लें, डिप्टी सीएम बने या सेंटर में आ जाएं। देखो, रामदास आठवले जी को वो बहुत बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं। भले उनका एक भी आमदार नहीं है महाराष्ट्र में, तो भी वो हमारे बहुत बड़े नेता है। हम उसका रिस्पेक्ट रखते हैं। उन्होंने जो टीका टिप्पणी की है, उन्हें जो बयान दिया है, उसके ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो उनका मन की बात
जो है वो कही है। आज वो ये कहेंगे, कल अलग कहेंगे, उस पर मुझे रिप्लाई देना अच्छा नहीं क्योंकि वो कह रहे हैं कि शिंदे जी शायद नाराज हैं कि इस बात से कि इनको सीएम कहा गया कि सीएम फडणवीस जी मुझे तो नहीं लगता कि शिंदे साहब ने उनको फ़ोन करके बोला होगा कि मैं नाराज़ हूँ। शिंदे साहब नाराज़ होने वाले आदमी नहीं है, बहुत संघर्ष से वो खड़े हैं और हम लोग उद्धव ठाकरे नहीं है। हम पहले से ही बोला कि हम अगर हमें नहीं मिला तो हम लोग क्या नाराज़ बिराज होने का सवाल नहीं था। हमारी महायुति है और फडणवीस साहब भी हमारे नेता हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।